हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज बहुत ही पवित्र अवसर है। आज गणेश चतुर्थी है। सो ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो कि पहले था क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब जो कि रिपील होके बन चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। यहाँ पे मैंने गलती की है, ये 2023 होगा। एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, ये याद रखिए। कभी कभी आपके जो ILI फुटनोटिंग है उसमें एक्ट नंबर देने की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये एक्ट नंबर 46 है। ओके, तो आज हम चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जो ये चैप्टर 1 है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कम्युनिकेशन। पहला पार्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, कम्युनिकेशन नहीं, कमेंसमेंट। इस एक्ट का टाइटल क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है, मतलब इसकी एरिया क्या है, और ऑपरेशन एंड कमेंसमेंट, कब ये एक्ट लागू हुआ है। आपको लग रहा है ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैं जब क्लास लूँगी उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये चैप्टर पहले क्यों पढ़ा है। ओके, जो बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट है इस चैप्टर का, प्रिलिमिनरी चैप्टर का, ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अब शॉर्ट टाइटल, ये है सेक्शन 1 क्लॉज 1 ऑफ BNS। तो इसमें लिखा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब इस लॉ का ऑफिशियल नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि कहा गया है सेक्शन 1 क्लॉज 1 में। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से, सो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब जो मैं एक्सटेंट मतलब ये एरिया, ये लॉ किस एरिया तक ऑपरेटेड किया जा सकता है, तो इसमें ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो बने रहे और थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 क्लॉज 2 एक्सटेंट। तो मैं एक बार रीडिंग पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं आपको विस्तार में समझा रही हूँ। The provision of this Sanhita, other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof, shall not apply, number A, to the state of Nagaland, B, to the tribal areas, but the concerned state government may, by notification, apply such provisions or any of them to the whole or part of the state of Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। तो ये है आपका सेक्शन 2। तो ये थोड़ा आपको पेचीदा लग रहा होगा लॉ स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं आपको समझा रही हूँ। BNS जो है ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। सो सेक्शन 1 क्लॉज 2 ये बोल रहा है कि BNS पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो बट
स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इस एक्ट को पार्टली और होलली एरियाज ऑफ नागालैंड में या फिर अदर ट्राइबल एरियाज में ला सकता है, ये यही कह रहा है। तो अब हम ट्राइबल एरियाज का डेफिनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में है, इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 21st day of January were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम वर्ड वाइज समझते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, ट्राइबल एरियाज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सो ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस एक्ट के अंदर ट्राइबल एरियाज का। ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरीज which immediately before 21st of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong। So tribal areas मतलब वो ट्राइबल एरियाज जो कि 6th शेड्यूल में मेंशन है, वो टेरिटरीज जो कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वही टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 21st of January 1972 were included in the tribal areas of Assam। मतलब 21 जनवरी 1972 से पहले जो असम के ट्राइबल एरियाज थे 6th शेड्यूल के अंदर, उन्हें इस बीएनएसएस के लिए ट्राइबल एरियाज के अंडर में रखा गया है। सो एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज है, उसमें जो एरियाज आते हैं वो है आपके बोरोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ और बोरोलैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स चिरांग, कोकराझार, बक्सा एंड उदालगुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में बीएनएसएस लागू नहीं किए गए हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो बाय नोटिफिकेशन लागू कर सकते हैं। तो ये सब मेंशन है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पैराग्राफ 20, ओके। और जो एक्सक्लूडेड एरिया है वो है म्यूनिसिपलिटी एरिया ऑफ शिलोंग, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चार्ट बना के समझा रही हूँ। चार्ट हमारा बन गया है। तो ट्राइबल एरिया का एक्सटेंट है 21 जनवरी 1972। ट्राइबल एरियाज वो है दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग एंड बोरोलैंड, और एक्सक्लूडेड है म्यूनिसिपलिटी एरिया ऑफ शिलोंग। आप चाहे तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चार्ट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं उसमें जो सेक्शन 2 है उसमें मेंशन किया गया है दी प्रोविजन ऑफ द संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12। अदर देन दोज रिलेटिंग टू मतलब चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर पीस कीपिंग एंड गुड बिहेवियर, चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर and tranquility, and chapter 12 preventive action of police। ये chapters नागालैंड के पार्ट्स में and in tribal areas अप्लाई होंगे, ओके। इतना समझ में आ गया होगा अभी तक आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल्स में समझाया है आपको। अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 क्लॉज 3। इसमें आता है कमेंसमेंट, मतलब ये एक्ट कब से लागू हुआ है, ये इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस लिखे हैं। इसमें लिखा है क्लॉज 3 में, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। सो ये जो एक्ट है ये तभी लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालेगी, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है।
सो BNS एक्ट पास होते ही इमिडिएटली लागू नहीं हुआ था, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2024, जिसका नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ने, जिसका ऑफिशियल जो गैजेट में नोटिफिकेशन निकाला था 23 फेब 2024 को, ये कह के कि ये एक्ट 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्क्रैप हो चुका है। कब से? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है। सो आज के लिए ही इतना ही, मैं आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा डेफिनेशंस, जहाँ पे हम भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के डेफिनेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनको नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप अगर मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो आगे मैं ऐसे और वीडियोस बनाती रहूँगी।